न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विजयपुर में चुनाव हारते देख भाजपा ने आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिस अपराधी की बात भाजपा कर रही है वह नहीं पकड़ा गया, उसको भाजपा का खुला संरक्षण है। वो खुला घूम रहा है और बूथों पर जाकर लोगों को धमकियां दे रहे हैं और वहां निर्वाचन अधिकारी भी लंबे समय से हैं। वहां के बीएलओ भी भाजपा का खुला समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वह बिना डरे अपना कार्य करें और मतदाताओं से भी अनुरोध करें कि वो भी खुलकर वोटिंग करें ताकि भाजपा सरकार को पता चले कि उनकी तानाशाही नहीं चल सकती है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के हित में वोटिंग करें। साथ ही वीडी शर्मा से कहना चाहता हूं कि जो बाटी खुला घूम रहा है उस पर कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ओके। ये विजयपुरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा के हाथ से बाजी निकलते देख भारतीय जनता पार्टी ने अब गुंडों और डकैतों का सहारा लिया है चुनाव जीतने के लिए। विजयपुर में ढोढर थाना क्षेत्र के धनाचया गांव में जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, लोगों को गोलियां लगी, लोग घायल हुए, आदिवासियों से उनकी पर्चियां छीनी जा रही हैं ताकि वो मतदान ना कर सकें। अब बीजेपी इस पर आ गई है विजयपुरा चुनाव में कि वो आदिवासी वहां वोट न डाल पाए, क्योंकि आदिवासी अगर वोट डाल देंगे तो बीजेपी की चुनाव जीतने की संभावना धूमिल हो जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ, ये मैंने वीडियो देखा कि वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि बंटी पकड़ा गया। ये बंटी जो रावत है ये डकैत है और ये कह रहे हैं कि ये बंटी रावत पकड़ा गया। ये बंटी रावत नहीं पकड़ा गया। एक दूसरा व्यक्ति जो 7-8 लोग वहां बंदूकें लेके लोगों को मारने गए थे, उसमें एक आदमी पकड़ा गया और जानबूझ के पुलिस उस आदमी का नाम नहीं बता रही कि वो कौन है। और बीडी शर्मा कह रहे हैं कि वो बंटी रावत पकड़ा गया, वो बंटी रावत है। बंटी रावत नहीं पकड़ा गया। बंटी रावत के ऊपर अनगिनत मुकदमे चल रहे हैं। ये देखो, ये मुकदमों की लिस्ट है जो चल रही है, देख लीजिए आप। ये घोषित डकैत है और रामनिवास रावत का इसको पूरा संरक्षण प्राप्त है। और विजयपुर के 30-35 पोलिंगों में इसका बहुत आतंक है और इसके लोग पूरे पोलिंग बूथ पर घूम रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं, नेता और कार्यकर्ता, उनसे कह रहे हैं कि अगर वोट डालने गए, आपके गांव में ज्यादा वोटिंग हुई तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको देख लिया जाएगा। ये लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है। इसको स्वरूप को विकृत करना, हिंसा करना, गोलियां मारना, डरा धमका के वोट को ब्लॉक करना अत्यंत ये दुख का विषय है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का जम के दुरुपयोग कर रही है। आप देखिए कि रामनिवास रावत जब मंत्री थे तो जो उनका डिप्टी सेक्रेटरी था, अधिसूचना जारी होने के 4 दिन पहले अपने वन विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को वो कलेक्टर बनाकर अपने क्षेत्र में ले गए। एक टारगेटेड पोस्टिंग थी कि हम इनको कलेक्टर बनाकर अपने क्षेत्र में ले जाएं और चुनाव में जिस तरह से हम निर्वाचन प्रक्रिया को चाहते हैं उस तरह से निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करें। बुधनी में और विजयपुर में, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो निर्वाचन आयोग की नियम संचालन और जो प्रक्रिया है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बुधनी में दिनेश सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो निर्वाचन अधिकारी हैं।
वो 17 साल से बुधनी में है। वहां के जो BLOs हैं वो आदिवासियों की पर्चियां ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें गलत जानकारियां दे के मिसगाइड कर रहे हैं ताकि वो मतदान ना कर पाए। लोकतंत्र के महापर्व में जहां एक और सरकार मतदान करने के लिए प्रचार अभियान चलाती है, दूसरी ओर सरकार में बैठे लोग मतदान नहीं कर पाए इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। कल मतदान है। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि निर्भीक होकर मतदान करें और उनके एक वोट से अगर वो मतदान ऐसा करते हैं कि सरकार को जागृत करने का वोट दे देते हैं, तो सरकार के प्रतिनिधि अगर दोनों उपचुनाव में चुनाव हारते हैं तो सरकार पर कोई, हम लोग जो हमारा धर्म है कि हम शिकायतें करें, निर्वाचन आयोग होते इसलिए है कि वो रूल जो कंडक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन पर वो ध्यान दें। तो हम लोग तो जाकर उन्हें बता देते हैं कि भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है। एक सेशन का जमाना था, सेशन जैसे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे और ये कांग्रेस के जमाने में हो सकता है कि वो चिंता नहीं करते थे कि उनका फैसला किस सरकार के खिलाफ जा रहा है। अनियमितता करने में लोग डरते थे। आज निर्वाचन आयोग का डर अधिकारियों को बिल्कुल नहीं रहा। उन्हें पता है कि निर्वाचन आयोग, हम चाहे जो मनमानी करें, निर्वाचन आयोग को कुछ नहीं सुनना है। अगर सुनना होता तो जब हम लोग जाकर ज्ञापन दे रहे हैं कि 4 दिन पहले अधिसूचना जारी होने के अपनी डिप्टी सेक्रेटरी को कलेक्टर बना दिया, आप इसको हटवाइए वहां से। ये साफ साफ दिख रहा है कि टारगेटेड पोस्टिंग है, तब भी निर्वाचन आयोग सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।